हेलो स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट बीपी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। देखिए, आखिर में जो बच्चे होते हैं वो सभी जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके दो ही ड्रीम्स होते हैं अधिकतर। या तो वो चाहते हैं कि हम एक सफल एडवोकेट बन जाएं, या वो चाहते हैं कि हम जुडिशरी में जाएं, जज बने। वो दो ही अपने सपने लेकर के जाते हैं। तीसरी चीज़, थर्ड चीज़ ये है कि कुछ लोग जैसे शिक्षक बनने के लिए भी प्रयास करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के लिए, लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने स्ट्रगल के बेस पे, अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेकर के अब तक जो जिस तरीके से हमने जो संघर्ष किया, उसके बाद आज एक सफल एडवोकेट के रूप में हम काम कर रहे हैं। मेरे 6-7 साल की प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी सही मेरी इस समय अर्निंग भी है, क्लाइंट ट्यूशन भी है। काफ़ी अच्छा वर्क मैं कर रहा हूँ एज ए एडवोकेट। और मैंने 2 बार यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम निकाला हुआ है। और मैं जो है एक टीचर के रूप में भी अपनी सेवाएं एज ए ट्यूटर के रूप में देता हूँ कॉलेजों में, जब कभी गेस्ट लेक्चर के रूप में। लेकिन मेरा जो मेन वर्क है वो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना ही है। तो मैं आज जो ये वीडियो के माध्यम से जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो नए यंग प्रोफेशंस हैं जो कचहरी पे वकालत करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसमें मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हैं। देखिए, सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो थ्योरी है उस पर भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये क्रिमिनल के लिए आपको ये 3 एक्ट का बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। बाकी नॉलेज आपको सारे सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल आप यही सब्जेक्ट पढ़ के और प्रैक्टिस करने लगे ना। आपको चाहे वो सिविल का लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, चाहे वो राजस्व संहिता हो, लोकल लॉज हों, ये सभी पे आपकी कमांड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक एडवोकेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो सब क्षेत्र में जो है अपनी जानकारी रखे कि वहाँ पे कौन सी क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो सबसे पहले मेरी बात यही है कि आप अपनी थ्योरी पे कमांड रखिए और मजबूती से अपनी थ्योरी को तैयार करिए। सेकंड वे पे आता है, आपकी थ्योरी कंप्लीट है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपका एलएलबी कंप्लीट हो गया। एलएलबी कंप्लीट होने के बाद ही मेरा ये सजेशन है कि आप एलएलबी कंप्लीट होने के बाद ही प्रैक्टिस में जाएं। क्योंकि अगर ड्यूरिंग आप एलएलबी जाएंगे तो आपकी जो पढ़ाई है एलएलबी वाली वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आप एलएलबी करने के बाद या फाइनल ईयर में आप जा सकते हैं मे बी, लेकिन अगर आप बीच में जाते हैं तो थोड़ा सा आपका जो पढ़ना है, आपको जो थ्योरी तैयार करनी है, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हो जाता है। आप जैसे कचहरी पे जब आप शुरुआत में जाएंगे तो काफ़ी स्ट्रगल्स आपको वहाँ करने पड़ेंगे। आपको एक सही सलाह देने वाला एक सीनियर एडवोकेट भी आपको चाहिए जो आपको सही रास्ते पे ले जाए। और शुरुआत में आपको इकोनॉमिक रूप से थोड़ा सा सक्षम भी होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप कचहरी पे जाएं, उसके बाद आपकी कोई अर्निंग वहाँ स्टार्टिंग में नहीं होगी। तो आपको वहाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको कुछ दिन, और आपको इतनी जल्दी जो है अर्निंग नहीं होगी वहाँ, क्योंकि कुछ दिन आपको वहाँ समझना पड़ेगा। कोर्ट्स के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी कि कौन सा कोर्ट कहाँ है, कौन सा कोर्ट कौन से थाने से लिंक है, क्योंकि कोर्टों को थाने से लिंक किया जाता है कि वो फलाने कोर्ट, थाने का मामला वो फलाने कोर्ट में जाएगा। धीरे धीरे कोर्टों के बारे में आप जानेंगे, फिर आप जानेंगे कि भाई किस तरीके से क्लाइंट को डील किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ एक एडवोकेट के लिए जो है वो क्लाइंट को डील करना है। तो जब आप क्लाइंट को डील करेंगे तभी उसके बाद ही आप जो है अर्निंग के सोर्स की तरफ बढ़ पाएंगे। आप क्लाइंट को सेटिस्फिकेशन कर देंगे, तो क्लाइंट के मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आपको क्लाइंट को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपका नेटवर्क भी ये होना चाहिए। जैसे आप लॉ कर रहे हैं या कंप्लीट करने के बाद वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है उसमें लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, रोज़ डेली कचहरी जा रहा है। तो क्लाइंट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप जाते जाते तो जैसे आप पहुँचे, आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे, तो उनको होल्ड करके अपने सीनियर से पूछ के उनको सेटिस्फाइड करिए।
वो क्लाइंट आपके पास रुकेगा। उसके बाद होती है कि प्रोसीडिंग आपको कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी है। कोई भी मैटर आता है उस मैटर की पहले ड्राफ्टिंग आपको करनी है। जैसे सपोज दैट आपको मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। कोई बंदा आया आपके पास, वो आपसे कह रहा है कि वकील साहब मेरे साथ ये घटना हुई है, और उस घटना में उसने बताया कि मेरे घर में लोग घुस गए, मुझे मारा पीटा, मेरे देखिए चोट भी आई है और पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं थाने गया, थाने मेरी FIR नहीं लिखी गई। इस तरीके से क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसकी एक एप्लीकेशन तैयार करनी है SSP के लिए। जो ज़िले का कप्तान होता है, SSP होता है, उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको बनानी है। और उस एप्लीकेशन में वो फैक्ट आ जाने चाहिए, वो धाराएँ आ जानी चाहिए जिनके आधार पे आपका केस चलेगा। घर में घुसा, घर में घुसने की धारा, मारने की धारा, अगर चोट है तो उसकी धारा। तो वो सारी चीज़ें आपको एक अपने एप्लीकेशन में आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं ये एप्लीकेशन में जो लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में आ जाएं, जिससे कि मेरा कोर्ट में जब केस जाए तो ये इन धाराओं में चलेगा। आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप एप्लीकेशन तैयार करके उनकी एप्लीकेशन कप्तान साहब को दिलवाइए, और एक एप्लीकेशन आप बाई पोस्ट जो है SSP को बाई पोस्ट भिजवाई, जो कि आपके कोर्ट में काम आएगी, आपके आगे मुकदमा डालने में काम आएगी। पहली दूसरी चीज़, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस सीखेंगे, एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, फिर ड्राफ्टिंग में धीरे धीरे बेल बनाना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे रूटीन वे में सब आ जाती हैं, लेकिन बशर्ते कि आपको प्रयास करते रहना चाहिए। उसके बाद थर्ड जो स्टेज आता है वो स्टेज आता है कोर्ट का। कोर्ट में आप कैसे आपको प्रेजेंट करना है। कोर्ट में आप कोई भी मैटर आपका लगा है और आप कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपका मैटर है उस मैटर को पूरी तरह से पढ़ लीजिए। उसकी डेट, उसका टाइम क्या था, उसकी डेट क्या थी, और उसके बारे में लॉ क्या कहता है। आप लॉ पे भी पढ़ के जाना है आपको कि लॉ क्या कह रहा है इसके संबंध में, तब आप कोर्ट में प्रेजेंट कर पाएंगे। बाकी आपको कोर्ट जब आप जब इनरोल्ड हो जाएंगे तभी आप कोर्ट में जो है आप अपना आर्ग्यू करिएगा। विदाउट इनरोल बार काउंसिल में इनरोलमेंट आपका होने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इनरोलमेंट करा लीजिएगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करिएगा। अब तो उसकी फ़ीस भी बहुत कम हो गई है, लगभग 750 रुपये में इनरोलमेंट हो रहा है। पहले तो 15-16 हज़ार रुपये में हुआ करता था, तो बहुत ईजी है। बाकी थोड़ा सा आपको समय देना है वकालत में आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा आपको समय देना है और संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, और बात चीज़ों को बहुत गहराई से समझना है। यही इम्पोर्टेंट है इसमें जो है।